हर एक सदा है दिल से दिल की धड़कन जुदा है। ओ आंखें हैं सबकी सवारी, दुनिया है प्यार से खाली, जाने तो जाने तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। करनिया बदमाशियां और घूमना थानों और कचहरियों में, शादी इश्तिहारी से करना और रहना बाप बरसा। पता है ये क्या कर रहे हो तुम? आग से मत खेलो। ओए ज्यादा बक बक मत करो। जाके कह देना अब्दुल्ला से आग से खेलने का मुझे शौक है। पुत्र नथाने मताना थाने मताना। जिन मुश्किल हालात में मैंने शादी की थी कोई और नहीं कर सकता था। हम मानते हैं बेटा। इससे अंदाजा लगाए मामू कि मैं कितना बेबस और मजबूर हूं कि तलाक जैसी मनहूस बात के बारे में सोच रहा हूं। बेटा इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अकबर को यहां बुलाएं। आप अकबर का मुझे फोन नंबर दे दें, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगा। बेटा
जो बात करनी है हमसे कर लो। वो बेचारा तो पहले ही बहुत परेशान है। मामू, अकबर से मेरा भी तो कोई रिश्ता है ना। आपको नंबर देने में क्या एतराज है? लो बेटा। थैंक यू मामू। कल्ली कल्ली जान दुख लखते करोड़ वे दूर जान वालिया मुहारा होण बोल वे कल्ली कल्ली जान दुख लखते करोड़ वे वालिया बुहारा होण बोल वे कल्ली कल्ली जान दुख छाई मेरे लेखा उते उड़ी कवाली रात वे उड़ी कवाली रात वे सकदी अखां विच तेरी मुलाकात वे तेरी मुलाकात वे वैरिए जहान मेरा तेरी अज लोड़ वे दूर जान वालिया बुहारा होण बोल वे कल्ली कल्ली जान दुख चला तेरी याद नाल दुख अज फोलिया दुख अज फोलिया हौली हौली हंजुआं दा बुआ अज खोलिया बुआ अज खोलिया नैना वाली नदी विच प्यार दी तरोड़ वे दूर जान वालिया बुहारा होण बोल वे कल्ली कल्ली जान हेलो जी, कौन? जी 1 मिनट होल्ड करें, आगा साहब बात करेंगे।
जल्दी कराओ, मेरे पास टाइम नहीं है। सर, डीएसपी साहब। हेलो, कैसे हो? अल्लाह का करम है जी। अब्दुल्ला के बाप को छोड़ दो, पर्चा दर्ज हो चुका है और गिरफ्तारी भी डाल दी है। तुम्हारे पास 100 रास्ते होते हैं, उसकी फौरन जमानत कराओ, वो बेकसूर है। जनाब, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, कोई वकील नहीं, या फिर आपका कोई जाती मुलाजिम नहीं हूं मैं। कल तक तो तुम अपने आप को मेरे दर का कुत्ता और बेकारी कहते थे, और आज? कल मैं डीएसपी था आगा साहब। मौजूदा हुकूमत ने मेरी प्रमोशन का वादा किया है और मैं एसपी हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मुफाद परस्त हो। आगा साहब, आराम से बात कीजिए, आराम से। हम मुफाद परस्त नहीं, फर्ज शनास हैं, और अगर मुझे मेरे फर्ज के लिए आपको गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया गया ना, तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत? आगा साहब, ये जुर्रत आपकी दी हुई है मुझे। शट अप! बेचारा आगा साहब। दर्द में डूबी हर एक सदा है, दिल से दिल की धड़कन जुदा है। आंखें हैं सबकी सवाली, दुनिया है प्यार से खाली, जाने तो जाने तू ही तू। अल्लाह अल्लाह। अकबर, अकबर यार, खैरियत तो है? आज तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। खैरियत नहीं है चमन खान, लाहौर से मेरे बहनों यत्थर का फोन आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मुझे फौरन लाहौर आने के लिए कह रहे हैं। क्या वो हालात से वाकिफ नहीं है? हालात से तो वाकिफ है चमन खान, मगर वो खुद भी हालात की वजह से परेशान है। यारा,
वो फोन पे तो बात कर सकता है। नहीं चमन खान, उसने कहा है कि वो मुझसे मिलकर ही बताएगा मुझे। बस मैं तुम्हें न जाने की इजाजत दूंगा और ना कोई मशवरा। नहीं चमन खान, मेरा लाहौर जाना बहुत जरूरी है चमन खान, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। यारा ठंडे दिल से गौर कर लो और अपने दोस्तों अब्दुल्ला और कामरान से भी मशवरा कर लो। उनसे मशवरा करना पड़ेगा मुझे। मानी, मानी, क्या बात है? मेरा भाई मुझसे नाराज है? जी। वजह ये कि मैंने आपसे कहा था कि आप कामरान भाई को मना करेंगे कि मुझे बाहर दूसरे मुल्क ना भिजवाएं। मैंने तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया था और उनका कहना है कि अभी तुम्हारा बाहर जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए भिजवा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर हालात जैसे ही साजगार होंगे वो तुम्हें वापस बुलवा लेंगे। सच आपी? बिल्कुल। अब चलो उठो उठो उठो, शाबाश, हाथ मुंह धो लो और खाना मैंने मेज पर लगा दिया है, खाना खा लो, ठीक है? चलो। अम्मी, अम्मी खाना लग गया है। हेलो अब्दुल्ला। हाँ अकबर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और कामरान कैसा है? हम दोनों भी खैरियत से। अच्छा यार अब्दुल्ला, वो मुझे तुमसे मशवरा करना था कि मुझे लाहौर जाना पड़ रहा है। क्यों? वो घर में कुछ मसाइल हैं और अत्तर भाई से भी मिलना जरूरी है। मैं समझ गया, लेकिन पहले तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा और अतर से भी बात कर लूंगा। अब्दुल्ला, मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, पहले मैं जाऊंगा। ये कोई चाल भी हो सकती है। अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। ओके, खुदा हाफिज। अब्दुल्ला मेरी बात, अब्दुल्ला।
हमें जमहूरियत के इस्तेहकाम और अवाम की खुशहाली के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। मेहताब बेगम साहिबा, इसी जज्बे के साथ मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं। काश हमारी मुलाकात पहले हो जाती तो कम से कम हमें ये दिन न देखने पड़ते। आपकी जिद ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आपने भी तो मेरे खिलाफ तहरीक कामयाब करवाई है। आपने भी तो हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। मेरा ख्याल है कि वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। हमारे साथ ही बहुत से गिले शिकवे करने के बाद बहुत सी बातें तय कर चुके हैं। मुझे और आपको सारे मुज़ाकराती अमल और उसकी तफसील का इल्म है। जी हाँ, अब हमारा सिर्फ यकनकाती एजेंडा होना चाहिए, 1 पॉइंट, ताकि कोई तीसरा हमारी कमजोरियों से फायदा ना उठा सके। आपने दोस्त कहा, इसलिए हमें पुराने इख्तलाफात भुलाने होंगे और आइंदा किसी तीसरे का रास्ता रोकने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। जमहूरियत की ट्रेन को पटरी से उतरने नहीं देना होगा। एक दूसरे पे इल्जाम तराशी से बाज रहेंगे, खास तौर पर करप्शन के इल्जामात। आइंदा एक दूसरे की हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं करेंगे। मिलकर गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखेंगे। आइन की बहाली और उसके नफाज को यकीनी बनाएंगे। इदारों का इस्तेकाम और कानून की हुक्मरानी के नफाज के लिए जिद्दोजहद करेंगे। करप्शन के खात्मे और अवाम की खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मीडिया को आज़ादी दिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जी है, लेकिन सबसे अहम वही 1 पॉइंट एजेंडा है कि मिलकर चलेंगे और तीसरे को फायदा उठाने का मौका नहीं देंगे। तय है। डन। अल्लाह हमारे फैसलों में बरकत फरमाए। हमें इस पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अतर भाई, मैं यहाँ बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ। बताइए क्या बात है? मुझे तो अकबर से बात करनी है। अतर भाई, मुझे भी अकबर ही समझिए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं सिर्फ अकबर से बात करना चाहता हूँ। अतर भाई प्लीज समझने की कोशिश करें, बहुत खतरा है, नुकसान हो सकता है। उसके नाने से कितना नुकसान होगा ना तुम्हें अंदाजा है और ना अकबर को। अतर भाई प्लीज समझने की कोशिश करें। सब मुझे समझाते हैं, मेरी कोई नहीं समझता। मुझे सिर्फ अकबर से मिलना है और जल्द, ना नुकसान होगा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता अब्दुल्ला। अतर भाई प्लीज। अब्दुल्ला ने अतर से बात की है, मगर वो बज़िद है कि वो मुझसे बात करेगा, वरना खुदा खास्ता वो मेरी बहन को तलाक दे देगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ चमन खान, तो मैं जिंदगी भर कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। मेरी बहन कितनी सब्र वाली है कि उसने अपनी परेशानी का जिक्र तक नहीं किया मुझसे। मेरा ख्याल है कि एक बार तुम अतर को फोन करके देख लो। नहीं चमन खान, फोन पर तो पहले ही बात हुई थी, तभी मैंने उनसे आने का वादा किया था। ठीक है, 1-2 रोज में मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चमन खान।
कुछ रह गई यादें, अपनों के दामन छूट गए। ओ दुख से भरी कुछ रह गई यादें, अपनों के दामन छूट गए। छाई है चारों ओर उदासी, हौसले सारे टूट गए। ओ कैसी है ये मजबूरी, क्यों है दिलों में दूरी, जाने तो जाने तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ बाबा, बाबा, जा अंदर से जुनेद को बुला के ला। बाबा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुम? अब्दुल्ला नहीं, तुम्हारी मौत।
मेहमान, ये यकीनन हमारे शेर तनवीर ने अब्दुल्ला की लाश का तोहफा भेजा है। लेकिन वो तनवीर कहाँ है? तनवीर कहाँ है? और मैं पूछ रहा हूं तनवीर कहाँ है? तनवीर मेरा बाजू था। तनवीर नहीं मरा, मैं मर गया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तनवीर के साथ सबके जनाजे उठेंगे और आज सबके जनाजे। नहीं मुर्शद, नहीं मुर्शद, नहीं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। नहीं मुर्शद। मैं जानता हूं अब्दुल्ला, तुम लोगों पे बहुत जुल्म हुआ है, बहुत नाइंसाफी हुई है तुम्हारे साथ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। सर, मुझे आपके हालात का इल्म है। इमानुद्दीन ने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है। काश इन हालात में हम आपके लिए कुछ कर सकते। इंशाअल्लाह अच्छा वक्त जरूर आएगा, जरूर आएगा। फिर देखना मैं इस मुल्क से, इस सियासत से गंद कैसे साफ करता हूं। सर, बाहर डीएसपी साहब आए। अंदर आना चाहते हैं। सर, बाहर डीएसपी साहब आए। अंदर आना चाहते हैं। सर, मुझे निकल जाना चाहिए, आपकी बदनामी होगी। मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मैं हर सूरत हक का साथ दूंगा। सर, लेकिन
मुझे आपकी इज्जत ज्यादा अजीज है। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि बगैर इजाजत तुम घर में घुस आए। मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मैं ऑपोजिशन लीडर हूं। बेशक, मगर कानून से बलातर कोई नहीं। अगर आप भी मुल्ज़िमान को बना देंगे तो हमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगी। अगर हिम्मत है तो शौक पूरा कर लो। शौक नहीं, फर्ज जरूर पूरा करूंगा। सर, अब्दुल्ला नहीं। शायद दोबारा मुलाकात हो। जरूर होगी, लेकिन किस हाल में ये तुम सोच भी नहीं सकते। मैं हर कदम सोच और समझ कर उठाता हूं। चलो। ये चूहे एक बार बिल से बाहर आ जाएं तो देखना मैं इनका असर क्या। पर मुर्शिद वो सामने तो आते नहीं। सामने तो कई बार आए, लेकिन तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब मैं खुद उनसे निपटूंगा। कामरान को अपनी मां से बहुत प्यार है। जब उसकी मां जलीलो रुस्वा होगी तो वो जरूर आएगा। और अकबर के बहनोई को इतना मजबूर कर दूंगा कि वो अपने साले को जरूर बुलाएगा। और फिर कोई वापस नहीं जाएगा, कोई भी नहीं।
Right.